कुत्ते पालने वाले एक बार जरूर सुन लें ये बात। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म हर जीव से प्रेम करने की शिक्षा देता है, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा बसती है और आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। यही वजह है कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता के समान पूजा जाता है। पर आजकल गाय भले ही किसी के यहाँ ना पली हो, पर कुत्ते पले हुए जरूर मिल जाएंगे। हाँ, वो भी जीव हैं और उन्हें भी प्रेम चाहिए। पर जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है? दरअसल हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने जिस तरह मनुष्य को बनाया है और फिर उसके रहने खाने की व्यवस्था की है, ठीक उसी तरह उसने हर जीव के लिए ऐसा किया है। फिर वो चाहे जंगल का शेर हो या फिर जमीन पर चलने वाली एक छोटी सी चींटी, प्रभु ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, अगर मनुष्य चाहे तो सेवा भाव रखते हुए इन जानवरों की मदद जरूर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को दर्द से तड़पते हुए देखा है, तो आप बेशक उसका उपचार कराइए, उसे दवा लगाइए, या फिर उसे भोजन की आवश्यकता है तो तुरंत उसे रोटी ला कर दें। लेकिन उसे अपने साथ बेड पर बिठाना, उसे चूमना, चाटना, किचन में अपने साथ लेकर घूमना, ये सब सही नहीं है। आप माने या ना माने, इसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। जिस तरह से हम इंसानों की प्रवृत्ति अलग है, उसी तरह से कुत्तों की भी अलग ही होती है। यही कारण है कि हमें मनुष्य और उन्हें जानवर कहा जाता है। यानी कि उन्हें प्रेम करना, उनका ध्यान रखना या उनकी सेवा करना गलत नहीं है। हाँ, लेकिन 24 घंटे उनके साथ रहना वो सही नहीं। उनकी जगह जहाँ है वो वहाँ आराम से रह लेते हैं, जैसे हम इंसान अपने घरों में रहते हैं। कहते हैं हम जिस तरह के जानवर के साथ 24 घंटे जिस तरह से रहते हैं, हमारा अगला जन्म भी उसी योनि में होता है। यानी कि कुत्ते के साथ रहने वाले कुत्ते बन जाते हैं और बिल्ली के साथ रहने वालों को अगला जन्म बिल्ली के रूप में काटना पड़ता है। धर्म पुराण की माने तो इंसान की दृष्टि में सभी के लिए प्यार होना चाहिए, फिर वो चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर बैल या फिर भैंस, लेकिन उनकी स्थिति और जरूरत के अनुसार। कुत्ते का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जब भी किसी के पास होता है तो पहले उसे सूंघता है। कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि यही उसका स्वभाव है। वो अपने पास आने वाले खतरों को ऐसे ही भांपता है। ऐसे ही हर जानवर का अपना अलग नेचर होता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसका लोगों से मिलने का आचरण अलग है, इसलिए क्योंकि भगवान ने हर जीव को कुछ अलग और अनोखा बनाया है और उन्हें पता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, और उनकी जरूरत के अनुसार उनकी व्यवस्था भी हो जाती है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे बात सिर्फ जानवरों की ही नहीं है, कई कीड़े मकोड़ों को लेकर भी लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बना रखी हैं। माना जाता है अगर मकड़ी आपके शरीर पर चढ़ जाए तो ये शुभ संकेत होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द नए वस्त्र मिलने वाले हैं। और आजकल नए कपड़े किसे नहीं चाहिए होते हैं, खास तौर से स्त्रियां। उनका बस चले तो हर दिन कपड़े खरीद लें। यानी कि जिस मकड़ी को देखकर उनकी डर से चीख निकल जाती है, वही मकड़ी उनके लिए लकी साबित हो सकती है। मान्यता तो ये भी है कि अगर आप मकड़ी को दीवार पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका अर्थ है आपको जल्द ही व्यवसाय या फिर नौकरी में लाभ होने वाला है। आपका प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही आपको धन लाभ भी होगा, यानी कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी मानना होता है, यदि मकड़ी के जाले में आपको अपने नाम का पहला अक्षर या फिर हस्ताक्षर यानी कि साइन या डिजाइन दिखे, तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले समय में बड़ा लाभ होने वाला है और आपके पास कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आएगी जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अगर आप मकड़ी को जाला बनते हुए देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत का सिक्का चमकने वाला है। आपको कामयाबी का वो मुकाम हासिल होने वाला है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चमत्कारी बदलाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका अच्छा असर ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।